अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मोमन हान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ अपर लिम्ब। ये लास्ट पोर्शन है मसल्स का ऑफ अपर लिम्ब के मसल्स का आज लास्ट पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो कि बेसिकली ओरिजिनेट तो ट्रंक से होंगे, लेकिन इंसर्शन कहाँ पे देंगे आके? इंसर्शन बेसिकली देंगे ये हमारे अपर लिम्ब पे आके। ट्रंक से ओरिजिनेट हुए मतलब वर्टिब्रीज एंड जो भी आस पड़ोस में लगे हुए हैं हड्डियां वगैरह, वहां से ये ओरिजिनेट होंगी और इंसर्शन कहाँ पे देंगी? अपर लिम्ब पे, स्कैप्यूला पे, ह्यूमरस पे, क्लेविकल पे, अल्ना, रेडियस, हैंड पे। ठीक है, ज्यादातर ये दे रही हैं क्लेविकल, ह्यूमरस एंड स्कैप्यूला। बस जो मेरे ख्याल में 4 मसल हैं वो स्कैप्यूला पे दे रहे हैं, ज्यादातर मसल स्कैप्यूला पे दे रहे हैं। ठीक है, 2 इजी मसल्स, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट मसल जो है वो हमारा क्या है? ट्रेपीजियस। फर्स्ट एक्सट्रिंसिक मसल जो है वो है ट्रेपीजियस। एक्सट्रिंसिक मसल जैसे मैंने आपको पहले ही बयान किया था एक दफा कि जो ओरिजिनेट तो बाहर से होता है, मतलब ट्रंक से होता है, लेकिन इंसर्ट कहाँ पे होगा? शोल्डर्स के, अपर लिम्ब पे। जो हमने अपर लिम्ब पढ़ा था जिसमें स्कैप्यूला आती है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस एंड हैंड एंड क्लेविकल, उसमें आके इंसर्ट होता है बेसिकली। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो ओसिपिटल बोन, न्यूट्रल लिगामेंट, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T12। अब ओसिपिटल बोन अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो ये ब्रेन की हड्डी है। फ्रंटल, ओसिपिटल पड़ी हुई है ना, 4 बोन्स जो होती हैं इकट्ठी, उनमें से एक ओसिपिटल बोन है और वहां से ये ओरिजिनेट होता है ट्रेपीजियस। एंड नोचल लिगामेंट, ये नया लफ्ज है। नोचल लिगामेंट बेसिकली एक लिगामेंट है, हमारे नेक का लिगामेंट है, जो कि बेसिकली जो हमारा हेड है ना उसकी पोजीशन को ये मेंटेन करता है। ठीक है, स्पाइनियस प्रोसेस ऑफ C7 to T12। स्पाइन्स, वर्टिब्रीज के, ये वर्टिब्रीज है ना ऐसे, तो उनमें थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ी सी, मतलब जो कनेक्टेड है ना, ऐसे ऐसे कनेक्ट है ना ऐसे, तो इनको स्पाइनस प्रोसेस कहा जाता है। इनको ट्रांसवर्स प्रोसेस भी कहा जाता है ऑफ वर्टिब्रीज। ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। इंसर्शन की बात की जाए तो लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल में ये इंसर्ट होता है जाके। एक्रोमियन स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला, मतलब के स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला अगर ये है तो यहाँ पे ही एक्रोमियन है और यहाँ पे कोरोनाइड है, सैक बताया था ना। वहां से स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला और स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला पे ही जो एक्रोमियन लगता है उससे ये ओरिजिनेट होते हैं, सॉरी इंसर्ट होते हैं वहां पे जाके। नर्व सप्लाई की बात की जाए तो असेसरी नर्व, स्पाइनल असेसरी नर्व फॉर CN एंड XI एंड सर्विकल स्पाइनल नर्व, ये किसके लिए है? C3 to C4 के लिए। एंड देन इसका एक्शन क्या है? ये अपवर्ड रोटेशन कराता है, एलिवेट कराता है, एलिवेशन कराता है, और डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड रोटेशन भी करा रहा होता है, इनवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैप्यूला भी करा रहा होता है। ठीक है, एलिवेट मतलब ऊपर उठा रहा है। ठीक है, एक दफा हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ओसिपिटल बोन से हुआ, नोचल लिगामेंट से हुआ, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to
T12 से ओरिजिनेट हुआ। इंसर्ट कहाँ पे हुए? क्लेविकल पे इंसर्ट हुआ, एक्रोमियन पे, स्पाइन पे हुआ। इसकी जो हमारे पास इनर्वेशन है वो है एक्सेसरी नर्व है, और फिर स्पाइनल नर्व भी है। एंड देन एक्शन क्या है? एलिवेशन कराता है, अपवर्ड रोटेशन कराता है, एंड डिप्रेशन ऑफ स्कैप्यूला, मतलब डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट कराता है स्कैप्यूला की। जी, तो अब हम पढ़ने लगे हैं पहला मसल जो कि था ट्रेपीजियस मसल। हमारा डायग्राम के साथ हम देखने लगे हैं कि कहाँ से इंसर्ट होता था और कहाँ पे जाके ये ओरिजिनेट करता था। हमने पढ़ा कि जो ट्रेपीजियस है वो न्यूट्रल लिगामेंट से ओरिजिनेट होता है, मतलब कि जो नेक का हमारा लिगामेंट है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और जी हमारे जो हैं स्पाइंस वर्टिब्रीज से भी ओरिजिनेट होता है, C7 से लेकर T12 तक से ओरिजिनेट होता है। और फिर कहाँ पे जाके इंसर्शन देता है? एक्रोमियन, एक्रोमियन पे जाके इंसर्शन देता है, क्लेविकल पे जाके इंसर्शन देता है, स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला पे जाके इंसर्शन देता है। मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ से C7 स्टार्ट हो रहा है तो C7 से T12 तक आया, यहाँ तक इसने ओरिजिन दी। और इंसर्ट कहाँ कहाँ पे हुआ? लेटरल थर्ड ऑफ एक्रोमियन, वो लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला पे या जाके इसने इंसर्शन दी। और ये डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है स्कैप्यूला की। और क्या क्या करता है? ये बेसिकली एलिवेट करता है स्कैप्यूला को, अपर रोटेशन भी कराता है स्कैप्यूला की। और इसकी जो इनर्वेशन थी वो क्या थी? एक्सेसरी नर्व। नेक्स्ट मसल इज लेटिसिमस डोर्साई, जो के ओरिजिनेट होता है जी कहाँ से होता है? स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T7 टू L5, मतलब T7, T8, T9, T10, T11, T12 एंड देन लंबर की 5 वर्टिब्रीज। इलियक क्रस्ट, ये भी वर्ड आपके लिए नया है। इलियक क्रस्ट लोअर लिम्ब पे बेसिकली पैल्विक की जो बोन होती है, इलियम आपने सुना होगा, वहां पे एक क्रस्ट पाई जाती है जिसको हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। एंड लोअर रिब्स, रिब्स मैंने आपको बताई थी। ऐसे मिसाल के तौर पर अगर बना हुआ है स्ट्रक्चर तो आगे कार्टिलेजेस लगे हुए हैं, पीछे वाला स्ट्रक्चर क्या है? रिब्स हैं, लोअर रिब्स। एंड देन इंसर्शन कहाँ होती है इसकी? इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। अगर आपको याद हो तो ऐसे एक लाइन थी ह्यूमरस पे जिसको हमने इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस कहा था। इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस मतलब ट्यूबरकल के बीच में ग्रूव। एंड देन हमारे पास इनर्वेशन इसकी क्या आ जाती है? इसकी इनर्वेशन आती है थोरैकोडोर्सल नर्व। डोर्साई से याद कर लें, थोरैकोडोर्सल नर्व। एंड क्या कराता है? एक्सटेंशन कराता है, एडक्शन कराता है, मीडियल रोटेशन कराता है ऑफ शोल्डर। हमारा नेक्स्ट मसल है और बहुत ही खूबसूरत वाला, बहुत ही प्यारा सा लेटिसिमस डोर्साई। डोर्साई से हमें कुछ याद आया, इसकी इनर्वेशन थोरैकोडोर्सल नर्व से है। फिर हमने थोड़ा और याद किया कि अच्छा अब इसकी इनर्वेशन कहाँ पे हो रही है, तो इसकी इनर्वेशन इनर्वेशन नहीं, ओरिजिन। ओरिजिन ये दे रहा है जी T7 से लेकर L5 तक। वाओ, कितना बड़ा मसल है ये तो। मतलब T5 से शुरू हुआ, कहाँ पे? L5 तक दिया इसने इनर्वेशन, ओ
ओरिजिन, और इंसर्शन कहाँ पे आके दे दी इसने बेचारे ने, इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, दो ट्यूबरकल के बीच में जो ग्रूव है वहां पे, कितना मासूम सा बेचारा। और इसने इंसर्शन थोरैकोडोर्सल से ली और इसने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया भाई, एक्सटेंशन कराता है, एडक्शन कराता है जी, अपवर्ड रोटेशन कराता है, सारे के सारे जितने भी है ना एक्शन वो सारे के सारे ये भी कराता है भाई। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा है, जो वर्टिब्रीज से भी ओरिजिनेट हो रहा है, जो इलियक क्रस्ट से भी ओरिजिनेट हो रहा है, हमने पढ़ा था इलियक क्रस्ट से भी ओरिजिनेट होता है। और फिर ये इंसर्शन कहाँ पे, ऊपर देता है, कहाँ पे, ह्यूमरस पे। नेक्स्ट मसल हमारे पास आ जाता है लिवेटर स्कैप्यूलाई। स्कैप्यूलाई मतलब स्कैप्यूला से कनेक्शन है जी। अच्छा, ओरिजिन कहाँ से होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ C1 टू C4, वही प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताए हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस। एंड देन इनर्वेशन कहाँ पे दे रहा है, सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला। अब आप सोच रहे होंगे सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला किधर होता है। अगर ये स्कैप्यूला है तो इसका जो ऊपर वाला एंगल है उसको हम सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला कहेंगे, ठीक है। नर्व इनर्वेशन क्या है, डोर्सल स्कैप्यूलर नर्व, अगर आप स्कैप्यूलर नर्व भी कर लें तो चलेगा। एंड एक्शन क्या है, एलिवेट करता है, बेसिकली ऊपर उठाता है स्कैप्यूला को। तभी आप शोल्डर्स की कर सकते हैं ना, आप शोल्डर को ऐसे ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, तो ये लिवेटर स्कैप्यूलाई रोल प्ले करता है उसमें। नेक्स्ट मसल जो हमारे पास है वो है लिवेटर स्कैप्यूलाई, मतलब स्कैप्यूला से कनेक्शन था। हमें थोड़ा थोड़ा याद आया, हमने लिवेटर स्कैप्यूलाई पढ़ा था, जिसकी जो ओरिजिन है वो C1 से C4 से ओरिजिनेट हो रहा है, C1 से C4 तक से ये ओरिजिन पा रहा है, बेसिकली उग रहा है भाई, ओरिजिनेट हुआ यहाँ से। और इसने कहाँ पे जाके इंसर्शन दे दी, सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला, सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला। एंड देन इसकी जी इनर्वेशन क्या थी, इसका कनेक्शन है स्कैप्यूला के साथ, तो इसकी इनर्वेशन भी डोर्सल स्कैप्यूलर नर्व थी। और इसका एक्शन क्या था, इसका कनेक्शन है भाई स्कैप्यूला के साथ, और इसने एक्शन क्या दिया जी, ये बेसिकली एलिवेट कर रहा है स्कैप्यूला को, ऊपर की तरफ उठा रहा है, कहता है उठ जा उठ जा उठ जा। देखें लिवेटर से आप याद रख लें एलिवेशन, और स्कैप्यूलाई बाकी सारा कनेक्शन इसका स्कैप्यूला के साथ है। बस हमें ये, क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक मसल पढ़ रहे हैं ना, तो बस आपने इतना ख्याल रखना है कि ओरिजिनेट भाई ट्रंक से हो रहे हैं, बाहर से हो रहे हैं भाई, ठीक है, पड़ोसियों से हो रहे हैं, और इंसर्शन अपर लिम्ब पे जाके दे रहे हैं। नेक्स्ट मसल जो हमारे पास है वो है रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर ओरिजिन कहाँ से होती है इसकी जी, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T2 टू T5। एंड इनर्वेशन कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला, मीडियल बॉर्डर याद आया, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला पे ये इंसर्ट हो जाता है। इनर्वेशन क्या, वही डोर्सल स्कैप्यूलर नर्व, एक्शन एलिवेट कराता है और डाउनवर्ड रोटेशन कराता है किसकी, स्कैप्यूला की। स्पाइन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ जी, स्पाइनस प्रोसेसिस से ओरिजिनेट हुआ, इंसर्ट कहाँ पे हुआ, स्कैप्यूला पे, और इनर्वेशन भी स्कैप्यूलर नर्व। एंड एक्शन क्या करता है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी पे भाई, ये एलिवेट कराता है, ये डाउनवर्ड रोटेशन कराता है स्कैप्यूला की। हम पढ़ने लगे हैं जी अब रोम्बॉइड मेजर। डायग्राम से
रोम्बॉइड मेजर हमने क्या पढ़ा, T2 से लेकर T5 तक से ओरिजिनेट होता है, और ये है स्पाइनस प्रोसेसेस, नजर आ रहा है आपको, ये वहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली स्कैप्यूला पे। कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला पे जाके ये इंसर्शन दे देता है। क्या क्या कराता था, एलिवेशन कराता था और डाउनवर्ड रोटेशन कराता था, किसकी, स्कैप्यूला की। और इनर्वेशन कौन सी थी, स्कैप्यूलर नर्व, वो भी कौन सी, डोर्सल वाली। नेक्स्ट मसल जो हमारे पास है वो है रोम्बॉइड माइनर। रोम्बॉइड मेजर तो हमने पढ़ लिया भाई, माइनर कहता है मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी हूं, मुझे भी पढ़ लो। ओरिजिन क्या है जिसकी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है जी, लोअर एंड ऑफ न्यूट्रल लिगामेंट, मतलब उस वो नेक वाला जो हमारा लिगामेंट है वहां से ये ओरिजिनेट हुआ। और स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ C7 to T1 इंसर्ट कहाँ पे हुआ, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला, जहां पे रोम्बॉइड माइनर इंसर्ट हुआ था जी, वहीं पे मीडियल बॉर्डर पे स्कैप्यूला के रोम्बॉइड माइनर कह रहा है तुम अगर वहां पे इंसर्ट हो रहे हो तो मैं क्यों ना हूं, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं, कुछ ख्याल किया करो मेरा। वहीं पे इंसर्ट हो गया, वही इनर्वेशन भाई, डोर्सल स्कैप्यूलर नर्व, और तो और वो ही एक्शन एलिवेट करा रहा है और डाउनवर्ड रोटेशन करा रहा है स्कैप्यूला की। वाओ, ये तो इतना आसान है, बस ओरिजिन में थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो सेम सेम है भाई। इन्होंने तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भाई भाई हैं। मसल है हमारे पास रोम्बॉइड माइनर। रोम्बॉइड मेजर हमने बड़ा भाई पढ़ लिया, अब हमने छोटा भाई पढ़ना है। छोटा भाई और बड़े भाई बड़े रिजेम्बलेंस भाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही माँ के बेटे हैं, तो रिजेम्बलेंस क्यों नहीं होगी। अच्छा, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, C7 से T1 तक, C7 T1 से ओरिजिनेट हुआ। इंसर्शन कहाँ पे दी इन्होंने, स्कैप्यूला पे आके दे दी, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला। देन इसने भी कहा कि मैं भी ना इनर्वेशन कहाँ से लूंगी, डॉर्सल स्कैप्यूलर नर्व से, मैं भी रोम्बॉइड मेजर की बहन हूं या भाई हूं, जो भी हूं, और मैंने एक्शन भी उस जैसा ही देना है। मैंने भी एलिवेशन करानी है स्कैप्यूला की, मैंने भी डाउनवर्ड रोटेशन करानी है स्कैप्यूला की, मैंने भी अपवर्ड रोटेशन करानी है स्कैप्यूला की। भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी रोम्बॉइड मेजर की पूरी पूरी नकल करूंगी। नेक्स्ट मसल हमारे पास कौन सा है जी, सेरेटस एंटीरियर। अच्छा जी, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, आउटर सरफेस ऑफ अपर 8 to 9 रिब्स, अपर 8 से 9 जो रिब्स हैं वहां से ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला, कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला, मतलब ये भी स्कैप्यूला पे जाके इंसर्ट हो रहा है। इनर्वेशन क्या है जी, लॉन्ग थोरैकिक नर्व, और एक्शन क्या दे रहा है, अपवर्ड रोटेशन और एबडक्शन करा रहा है। मसल है हमारे पास सेरेटस एंटीरियर। वाओ, सेरेटस एंटीरियर भाई, ओरिजिनेट ये कहाँ से हुआ, ये हुआ अपर 8 to 9 रिब्स से, इसने ओरिजिन ली। इंसर्शन जाके भाई इसने दे दी स्कैप्यूला पे, कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला।
फिर इसने जाके जी इनर्वेशन कहाँ से ली? लॉन्ग थोरैकिक नर्व से। कौन सी? लॉन्ग थोरैकिक नर्व। एंड देन इसने एक्शन क्या किया? इसने किया एबडक्शन किया इसने भाई, और इसने अपर रोटेशन करवाई स्कैप्यूला की। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैर।